पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, तो प्रोडक्ट रिसर्च का जो हमारा सेशन चल रहे हैं प बाकी पिछले भी हमारे गुज़र चुके हैं जो जिसमें हमने टूल्स के बारे में पढ़ा, जो प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स थे और बाकी जो हमने पे एक लेक्चर जो लेक्चर नंबर 10 था हमारा, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्ट रिसर्च करना सीखा है कि प्रोडक्ट को किस तरह रिसर्च करना है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है यूएसए में, ठीक है? तो आप अमेज़न पे कैसे सेल कर सकते हैं, वो तमाम वीडियोज़ सब पीछे यानी कि पिछले लेक्चर में हैं, वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है? यानी कि चैनल पे जब जाएँगे तो आपको यानी कि जो प्लेलिस्ट होंगी वो पड़ी होंगी, ठीक है? टूल्स की अलहदा से बनी हुई हैं, ई-कॉमर्स की अलहदा से बनी हुई हैं और अमेज़न रजिस्ट्रेशन की अलहदा से बनी हुई है, तो आप हर प्लेलिस्ट को अलग-अलग देख सकते हैं। तो आज के जो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम न्यू दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? ताकि और साथ ही ये बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है? चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने हीलियम 10 से यानी कि करना है रिसर्च प्रोडक्ट को। पहले हमने रिसर्च की थी ब्लैक बॉक्स से हीलियम 10 का टूल यूज़ करते हुए ब्लैक बॉक्स से अपना क्राइटेरिया पुट किया था, देन प्रोडक्ट को कीवर्ड निकाले थे और उसको अमेज़न पे पुट करके उस पे टूल्स जंगल स्काउट और हीलियम 10 और दूसरा जो वायरल लॉन्च था, वो टूल्स हमने रन किए और हम उनसे यानी कि कंपेयर किया, अपने क्राइटेरिया को उसके साथ मैच किया और हमने प्रोडक्ट को रिसर्च करना सीखा, कि प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च किया जाए। उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी कि अमेज़न पे प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करना है। तो आज हम पढ़ेंगे हीलियम 10 का दूसरा टूल जिसमें हम एक कीवर्ड से यानी कि एक प्रोडक्ट से हमने डिफरेंट कीवर्ड्स निकालने हैं। लाइक सेरेब्रो के बारे में आपको मैंने यानी कि टूल्स के बारे में जब पढ़ा रहा था तो आपको सेरेब्रो में बताया था कि सेरेब्रो किस लिए यूज़ होता है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सेरेब्रो यूज़ होता है जब आप प्रोडक्ट का एक एसएन होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, ठीक है? जैसे ही आप आएँगे amazon.com पर, ठीक है? प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, लाइक एक प्रोडक्ट है उसका यूनिक आइडेंटिफायर है। ये इसका एसएन होता है, ठीक है? प्रोडक्ट ये एक प्रोडक्ट है इसका एसएन होता है। अब इस एसएन से हम डिफरेंट कीवर्ड कैसे निकालते हैं? इस एसएन को हम कॉपी कर लेंगे, लाइक सिंपल आपने करना है कॉपी कर लेना है। इस एसएन को आप कॉपी करेंगे देन आप सेरेब्रो के टूल पर आएँगे, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च में होगा सेरेब्रो टूल। तो हमने सेरेब्रो में सिंपली एक एसएन को पुट कर देना है और वहाँ से हमने कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी है। जब कीवर्ड रिसर्च हमें आ जाएगी तो देन हम प्रोडक्ट रिसर्च ईज़िली कर लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड चाहिए होंगे। लाइक हम प्रोडक्ट रिसर्च करने बैठते हैं तो हमें कीवर्ड्स कम नहीं होने चाहिए। अगर कीवर्ड्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम प्रोडक्ट रिसर्च भी ज़्यादा कर सकते हैं और ईज़िली कर सकते हैं। जो पिछले हाँ, लेक्चर था हमारा उसमें हमने यानी कि ब्लैक बॉक्स को यूज़ करना सीखा था, ठीक है? उसके ज़रिए हमने प्रोडक्ट को रिसर्च करना सीखा था कि हमने कैसे प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। तो उसमें हमने पूरा क्राइटेरिया अपना पुट किया था। इसमें हमने अपना पूरा यानी क्राइटेरिया पुट नहीं करना, हमने सिर्फ़ कीवर्ड्स को चेक करना है कि वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, ठीक है? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे एक ही प्रोडक्ट से। लाइक इस प्रोडक्ट के हमने कीवर्ड निकालने हैं तो सिंपली हम कीवर्ड यानी कि गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। इस सेशन को यहाँ पे पुट करके यहाँ पे हम यानी कि क्लिक करेंगे तो देन ये फैचिंग करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, इसमें थोड़ा इश्यू आ रहा है प्लान में। 2nd अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं। आई थिंक लिमिट इश्यू आ रहा है। हम अगेन ओपन करते हैं हीलियम 10 के। हम सेरेब्रो पे फिर आ जाते हैं, ठीक है? सेरेब्रो पे हम क्लिक करते हैं। देन वही एसएन हम पुट करते हैं अगेन।
यहाँ पे ऐसे पुट करते हैं हम, देन गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये फैचिंग स्टार्ट हो गई। तो ये जैसे ही फैचिंग करेगा तो हमारे पास इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमें प्रोडक्ट भी दिखाया गया कि कौन सी प्रोडक्ट्स है और इसके क्या क्या मेन कीवर्ड्स हैं जिस पे ये रैंक हो चुकी है। तो हम उसी कीवर्ड से के ज़रिए हम उसको रिसर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को अमेज़न पे। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यही प्रोडक्ट थी हमारे, ठीक है, एवरीडे पेपर प्लेट्स 10.06 इंच। तो यहाँ पे आ रहे हैं इसके कीवर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं इसकी लिस्टिंग में, जिस पे ये रैंक हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इसके सर्च वॉल्यूम भी आ रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स कम्पीटिटिव प्रोडक्ट लाइक जो हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक थी कम्पीटिटिव प्रोडक्ट वो भी आ रही हैं। हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना क्राइटेरिया फ़िल्टर चूज़ कर लेना है, ठीक है। वर्ड काउंट हमने जिस तरह पुट किए थे ब्लैक बॉक्स में, लाइक 2 टू 3 होने चाहिए वर्ड काउंट। 2 टू 3 वर्ड काउंट होने चाहिए। सर्च वॉल्यूम हम कितना पुट करते थे, मिनिमम हमारा जो था 10,000 तक था। लाइक 7,000 था, 10,000 था, लाइक हम चेक कर लेते हैं। अगेन क्राइटेरिया फॉर्म से चेक करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं सर्च वाले हमारा 10,000 एग्जैक्ट था। तो हम सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 10,000 पुट कर लेते हैं और यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, यहाँ छोड़ दें, ठीक है। मिनिमम हमने पुट करना है। ऑर्गेनिक रैंक, जो कीवर्ड्स हमारे रैंक हो चुके हैं उनको हम छोड़ दें, खैर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। शो मोर पे क्लिक करें। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमने कितनी कही थी, हमारी हों मैक्सिमम जो हों 2,000 तक होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमारा क्राइटेरिया था उसी मुताबिक हमने ये सिंपल छोटा सा क्राइटेरिया अपना पुट कर देना ताकि उस क्राइटेरिया पे हमारी प्रोडक्ट्स उतर सके, जो कीवर्ड्स हैं हमारे पूरे उतर सकें। हमने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे जो हमने क्राइटेरिया पुट किया है उसके मुताबिक के कीवर्ड्स आ जाएँगे सामने, ठीक है। तो उसने ये 3 कीवर्ड निकाल दिए हैं जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक प्लेट डिस्पोजेबल, हाँ, पेपर्स प्लेट्स होल्डर, प्लास्टिक प्लेट डिस्पोजेबल। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करना है, ठीक है। आप 2 तरह से कर सकते हैं इसको, यानी कि आप डायरेक्ट जाके अमेज़न रिपोर्ट करें पहले और देन उस पे जंगल स्कोर रन करें और देन उसको यानी कि रिज़ल्ट फाइंड आउट करें और कंपेयर करें। और आप सिंपली गूगल ट्रेंड पे भी आके इसको चेक कर सकते हैं कि वाह! गूगल ठीक है, गूगल ट्रेंड इसका ठीक है, तो हम इसको आगे करेंगे, लाइक आगे इसको चेक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। हम यहाँ पे गूगल ट्रेंड पे डायरेक्ट इस कीवर्ड को पुट करते हैं। तो इससे हम ईज़ी हो जाता है कि हमें पता चल जाए कि यानी गूगल ट्रेंड इसका अच्छा है तो हम इसको आगे मूव ऑन करेंगे, लाइक इसके आगे रिसर्च करेंगे। अगर गूगल ट्रेंड ही बुरा होगा तो हम क्यों रिसर्च करेंगे इस पर। अ, तो ये गूगल ट्रेंड अच्छा है इसका, ठीक है। हमने 3 साल का देखना है, लास्ट पे पास्ट 3 ईयर का गूगल ट्रेंड देखना है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम टाइम रेंज पे देखेंगे, ठीक है। कस्टम टाइम रेंज पर आएँगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2019 टू 2022। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा पिछले 3 साल का रिज़ल्ट आ जाएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। वन टाइम डाउन का ही है लेकिन आप पाए तो ये सिंपली यानी कि गुड है, अच्छी है प्रोडक्ट्स, क्योंकि पिछले 2 साल से ये अच्छी चल रही है। तो हम इसके प्रोडक्ट के साथ मूव ऑन होंगे, लाइक इस कीवर्ड के साथ प्लास्टिक प्लेट्स डिस्पोजेबल। हम प्लास्टिक प्लेट्स के लिए तमाम कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं। लाइक इसको कॉपी करके डायरेक्ट हम अमेज़न पे आएँगे, ठीक है। अमेज़न पे हम इसको पुट कर देंगे। हम यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं कीवर्ड को, जो हमने कीवर्ड निकाला है उस प्रोडक्ट से। हमने इस पे यानी कि अमेज़न को रन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमने इसके ऊपर जंगल स्काउट चेक करना है कि जंगल स्काउट क्या रिज़ल्ट देता है। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आ रहे हैं तो हम इसको प्रोडक्ट के साथ मूव ऑन होंगे आगे क्राइटेरिया के साथ। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया पोर्ट हो रहा है, हमारे पास जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो भी अच्छा है, यानी कि 15,000 का पूरा सर्च वॉल्यूम है। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस पे जंगल स्काउट रन करनी है। जंगल स्काउट पे क्लिक करते हैं हम।
जंगल स्काउट पे क्लिक करते हैं हम। थोड़ा स्लो वर्क कर रही है ये एक्सटेंशन। इसको रोकते हैं, फिर रन करते हैं इस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। जो फर्स्ट पेज पे जो प्रोडक्ट्स हो रही हैं 48 उन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं में से चूज़ करेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो रही हैं पूरी कि नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमें रिसर्च करके देगा कि कौन कौन से यानी कि क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह आपने प्रोडक्ट्स के जो भी हैं, जो आपने प्रोडक्ट्स देखते हैं कि ये हमारा यानी कि बेचने के काबिल है, तो आप उस प्रोडक्ट का सिंपली एसएन कॉपी करेंगे और सेलिब्रो में जाकर पुट करेंगे और वहाँ से कीवर्ड्स निकाल लेंगे और वहाँ सिंपली आगे वही प्रोसेस होगा सेम जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में किया है कि एक प्रोडक्ट से 7 साल लेके सेम करना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके इस क्राइटेरिया को देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ब्रांड। ठीक है, हमने कोई यानी कि सॉर्ट आउट भी नहीं करना। सेकंड क्राइटेरिया रिव्यूज़ देखने हैं, 3 सेलर हैविंग लेस दैन 400 रिव्यूज़ इन टॉप 10। फर्स्ट क्राइटेरिया हम चेक करते हैं हमारा क्राइटेरिया पुट होता है कि नहीं होता। फर्स्ट क्राइटेरिया हम चेक करते हैं, यहाँ पे रेटिंग देते हैं, 3 सेलर हैविंग नो मोर दैन 400, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा क्राइटेरिया फुल हो गया। ठीक है, इस क्राइटेरिया का हम छोड़ जाएंगे, तो ये रिव्यूज़ वाला हमारा क्राइटेरिया ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो गया। रेवेन्यू देखते हैं हम, 5 आउट ऑफ 10 सेलर हैव रेवेन्यू मोर देन 7,000 के। हम 5 सेलर का रेवेन्यू 5 यानी कि 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये भी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। थर्ड हम चेक करते हैं इसका एवरेज प्राइस चेक करते हैं, 11 to 39 तक होनी चाहिए एवरेज प्राइस। हम चेक करते हैं 11 to 39 एवरेज जो होनी चाहिए, लाइक 44 हो गई, 74, 30, 10, 39, 37, 15। तो ऑलमोस्ट सेम ही है। लाइक प्राइसेस कुछ हैं प्रोडक्ट्स जो हाईली यानी कि डबल बिक रही हैं, तो उसके लिए प्राइसेस इनकी हाई लगी हुई है। लाइक उनके सेट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, कोई 60 का होगा, कोई 6 का होगा, कोई 180 पीसेस का, तो इसी वजह से प्राइसेस थोड़ी हाई होती हैं और कुछ लो होती हैं। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो दो साथ थी वो तो हमारा सेम ही है क्राइटेरिया, साथ वाले में भी हमारा ठीक था। अमेज़न एज अ सेलर हम चेक करेंगे, तो अमेज़न हम सेलर 3 दफ़े से ज़्यादा अमेज़न नहीं होना चाहिए सेल कर रहा हो इस प्रोडक्ट। हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। लाइक हम चेक करें तो अमेज़न कितनी दफ़ा आ चुका है टॉप 10 में, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह हम चेक करेंगे तो हमारे पास अमेज़न की यानी कि सेल्स सारे सबसे ज़्यादा आ रही होती है, तो इसी वजह से हम अमेज़न कम्पीट भी नहीं कर सकते और हम प्रोडक्ट को लॉन्च भी नहीं कर सकते। आप अगेन कीवर्ड को यानी कि पुट करते जाएँगे और सेम सेम कीवर्ड को चेंज करते जाएँगे और इस पे जनरल स्काउट रन करेंगे, चेक करेंगे कि अमेज़न इस पे है कि नहीं। अगर अमेज़न इस पे नहीं होता, एफबीओ होता, तो ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता। अगर अमेज़न है तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये अमेज़न प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और ये बहुत बार अमेज़न इसको सेल कर रहा है और सबसे ज़्यादा सेल भी अमेज़न ही ले रहा है। तो हम इसका क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा था, तो हम सेकंड आगे जो क्राइटेरिया आ रहा था वो देखते, ब्रांड डोमिनेशन देखते हैं। ब्रांड डोमिनेशन में किस तरह देखते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ब्रांड जो 3 दफ़ा आ चुका हो, 3 से ज़्यादा ना आया हो। ठीक है, अगर 3 दफ़ा आ चुका है तो खैर है, अगर 3 से ज़्यादा बार आ चुका है टॉप की 10 लिस्टिंग में, तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वही ब्रांड सबसे ज़्यादा सेल ले रहा है और उसकी लिस्टिंग भी सबसे ज़्यादा है। अगर वेरिएशन लिस्टिंग आ रही हैं तो वेरिएशन लिस्टिंग को हम इनको छोड़ देंगे, क्योंकि वो वेरिएशन आती हैं टॉप डाउन होती हैं। लाइक एक वेरिएशन वो रेड की बेच रहा है, एक ब्लू की बेच रहा है, एक ब्लैक की बेच रहा है, तो इस तरह वो एक प्रोडक्ट के नीचे वेरिएशन होती हैं। ठीक है, उसको हम खैर रहने देंगे।
क्योंकि वो वेरिएशन का बेच रहा होता है। अगर वेरिएशन के लाइक इस तरह है ना, तो ये एक तरह की वेरिएशन होती है उसकी, ठीक है? सेम ही वो बेच रहा है लेकिन उसकी 2 लिस्टिंग शो हो रही हैं, क्योंकि इसके वेरिएशन के तौर पर उसको सेल कर रहा है। तो इसी तरह हम चेक करते जाएँगे, ठीक है? ब्रांड डोमिनेशन नहीं होगी तो हम आगे क्राइटेरिया को चेक करते रहेंगे। आपके पास क्राइटेरिया भी मौजूद होगा, लाइक अगर आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपके पास क्राइटेरिया होगा, यानी कि क्लाइंट का होगा, या आप खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रोडक्ट प्रैक्टिस के तौर पर रिसर्च करेंगे। तो आपने ये क्राइटेरिया भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? यूएसए का क्राइटेरिया। अगर यूके का क्राइटेरिया ढूँढना है तो यूके क्राइटेरिया भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यूके का भी सेम है, लाइक प्राइस थोड़ा डिफरेंस होगा। लाइक वहाँ पे हमने रेवेन्यू सॉर्ट आउट नहीं करना, ये क्राइटेरिया यूके का है, ठीक है? इसमें क्या देखना है आपने, 3 सेलर हैविंग नो लेस देन 200 रिव्यू, वहाँ पे यहाँ पे 400 रिव्यूज़ थे, ठीक है? 3 सेलर्स के 400 से कम होने चाहिए 3 सेलर के टॉप 10 में, ठीक है? वहाँ पे क्या थे, 200 से कम, क्योंकि वो छोटी मार्केट है तो उसमें रिव्यूज़ भी कम होने चाहिए। 5 आउट ऑफ 10 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन यानी कि 5000, वहाँ यहाँ पर यानी कि यूएस में 7000 था, वहाँ पे 5000 जीबीपी लाइक पाउंड्स में थी, ठीक है? तो जीबीपी 7.9 टू 29 पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी होता है, तो वो भी तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है। बाकी तमाम चीज़ें सेम है, नो मोर देन 1000 यानी कंपीटिंग प्रोडक्ट, वहाँ पे लो यानी कॉम्पिटिशन होता है, लाइक वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम है, तो इसी वजह से हम 1000 तक रखते हैं कंपीटिंग। बाकी तमाम क्राइटेरिया इसके सेम है। हाँ, सर्च वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंस है, लाइक उस पे यानी कि कम सर्च वॉल्यूम हमें ज़रूरत है जहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिसर्चेज़ होती हैं और जहाँ पे स्टेट्स भी ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है रेवेन्यू की भी और सर्च वॉल्यूम की। तो इसी तरह आप वन बाय वन रिसर्च करते जाएँगे तमाम प्रोडक्ट्स को, ठीक है? तो आप पुट करते जाएँगे, अगर क्राइटेरिया जहाँ से जनरल स्कोर से आपको तमाम क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो आप देन क्या करेंगे, यहाँ पे वायरल लॉन्चेस पे रन कर लेंगे, ठीक है? वायरल लॉन्च किस तरह रन करते हैं, आपके पास एक्सटेंशन डाउनलोड होगी तो आप सिंपली एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? वायरल लॉन्च की जैसे ही एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये वायरल लॉन्च आपको बता देगी कि प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड बता देगा, आपको एनालिसिस भी बता देगा कि एनालिसिस क्या है इसका। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपको यानी कि उसके रिजल्ट्स बता देगा। तो ये वायरल लॉन्च से आपको बता दिए हैं तमाम रिजल्ट, ठीक है? आप सिंपली ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड बताएगा कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, इस कीवर्ड का या इस प्रोडक्ट का। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउन था मई में, ठीक है? तो मई के बाद ये जून, जुलाई, अगस्त में यानी कि 2020 में ज़्यादा हुआ है, फिर यानी कि अप रहा है, या लाइक 2000 से अबव रहा है। तो ये ट्रेंड भी अच्छा है इसका, ठीक है? लेकिन इसमें क्या मसला आ रहा है कि रिव्यूज़ इसके थोड़े ज़्यादा हैं, प्राइस मंथली सेल्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं। और इसमें अमेज़न डोमिनेंट है, जो कि मेन वजह है। बाकी इसकी सेल्स वगैरह तमाम ठीक हैं, बट जब अमेज़न आ जाता है किसी भी लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा, तो हम उसके साथ कंपीट नहीं कर सके, क्योंकि लोग ज़्यादातर ट्रस्टवर्दी होते हैं अमेज़न के साथ, और अमेज़न उसको डिलीवरी भी सही देता है और फ्री शिपिंग भी दे रहा होता है। तो इसी वजह से अमेज़न पे रिलाय करते हैं, तो हम अमेज़न कम प्राइस पे भी सेल कर रहा होता है, तो हम अमेज़न से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो जाता है जब हम अमेज़न से कम्पीट करने लगते हैं। क्योंकि अमेज़न ड्रॉप डाउन करता जाता है अपनी प्राइसेज़ को, तो अमेज़न से कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी इसका एनुअल ट्रेंड भी बहुत अच्छा है, इसके 70.5 नवंबर में अच्छी सेल होती है इसकी। अब एनालिसिस देखें तो कीप लुकिंग लाइक इसको लुकिंग लाइक इसको देखते रहें, साथ-साथ इसके और कीवर्ड्स भी देखें, क्योंकि प्लास्टिक प्लेट डिस्पोजेबल है, तो हम डिस्पोजेबल प्लेट्स भी चेक कर सकते हैं, प्लास्टिक प्लेट्स भी एक कीवर्ड्स है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एक-एक कीवर्ड्स को चेक करते जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह आप इसको एनालिसिस कर लेंगे, इसके लिए 500 से 1500 रिव्यूज़ आपको ज़रूरत होंगे। लाइक टॉप पे रैंक करने के लिए, तो उसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो आप रैंक भी मुश्किल होंगे और आपका ज़्यादातर प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़ाया होता रहता है, क्योंकि आपको गिव अवेज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपकी रैंकिंग वगैरह होती है। तो इस तरह आप एक कीवर्ड से किस तरह निकालने हैं सेलिब्रो में किसी भी, ये तो मैंने आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दी थी। आपने क्या करना है, सिंपली आपने बेस्ट सेलर में आना है, ठीक है? फिर या इन जो कैटेगरीज़ आपको शो हो रही हैं, ठीक है? इनमें से किसी भी कैटेगरी में जाए।
बेस्ट सेलर में चला जाना है, न्यू सेलर न न्यू रिलीज़ेज़ में जाना है, टुडे डील्स में जाना है, ठीक है? इन्हीं में से चले जाना है। देन आपने वहाँ से प्रोडक्ट ढूँढ लेनी है जिस भी कैटेगरी की रिसर्च कर रहे हैं आप, ठीक है? जिस तरह हम बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं तो आपने क्या करना है जिस भी डिपार्टमेंट्स में आपने प्रोडक्ट जो कि अनगेटेड हो, ठीक है? तो आपने क्या करना है सिंपली उस डिपार्टमेंट या कैटेगरी पे क्लिक कर लेना लाइक होम एंड किचन में आप रिसर्च करना चाहते हैं, होम एंड किचन में क्लिक कर लेंगे, अगर इंडस्ट्रियल में करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल में कर लें, किचन एंड डाइनिंग में करना चाहते हैं किचन एंड डाइनिंग में कर लें, ऑफिस प्रोडक्ट में करना चाहते हैं तो ऑफिस प्रोडक्ट में कर लें। तो जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं या आपको क्लाइंट कहता है या आप खुद अपनी सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं अमेज़न पर, तो आप सिंपली उसी कैटेगरी में जाएँगे और देन उस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है सिंपली अगर हम जाते हैं किचन एंड डाइनिंग या होम एंड किचन में हम किचन एंड डाइनिंग में क्लिक करते हैं, ठीक है? किचन एंड डाइनिंग में हम क्लिक करते हैं तो अमेज़न हमें जो टॉप पे जो टॉप सेलर हैं लाइक बेस्ट सेलर हैं वो हमें प्रोडक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा। हमने क्या करना है सिंपली उस प्रोडक्ट को यानी कि ओपन कर लेना है, ठीक है? उस पे हम क्लिक करते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है, तो आप उसमें चले जाएँ या इसकी सब कैटेगरीज़ पड़ी हैं 7 वो आप सब कैटेगरी में जाएँगे तो वहाँ से भी आपको रिसर्च का मिल सकती है। आपने क्या किया जहाँ से सिंपली एसएन कॉपी कर लेना है। एसएन इधर भी मौजूद होता है और नीचे डिटेल पेज में भी आपके पास एसएन मौजूद होता है। हमने सिंपली क्या करना है एसएन को कॉपी कर लेना है यहाँ से और इधर आते हैं, ठीक है? सिंपली वही अब क्राइटेरिया जिस तरह आपने पहले मैंने आपको सिंपल वे में बताया था, तो आपने इसी तरह एसएन कॉपी करके सिंपल सेरिब्रो में पुट कर देना है, देन उस पे सेरिब्रो रन करना है, वहाँ से आपने क्राइटेरिया अपना छोटा-सा क्राइटेरिया पुट कर देना है, जो क्राइटेरिया आपके पास मौजूद हो, यूएसए का, यूके का हो, जिस भी मार्केट का हो, वो क्राइटेरिया आपने पुट करना है, देन उस पे उसको कीवर्ड जो ओपन हो लाइक जो कीवर्ड्स निकले उस क्राइटेरिया के मुताबिक, तो इस कीवर्ड्स को आपने सिंपल amazon.com को ओपन करना है या जिस मार्केट में रिसर्च करना है, उस मार्केट को ओपन कर लेना है, ठीक है? अगर यूके में कर रहे हैं तो amazon को डॉट यूके कर लेना है, अगर किसी भी यूए में कर रहे हैं तो amazon डॉट एई कर लेना है, ठीक है? इस तरह आपने सिंपल क्राइटेरिया पुट कर देना है, उसके बाद रिसर्च स्टार्ट कर दें। हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे अपना जो एसएन हमने निकाला है, तो वो हम पुट करते हैं, देन गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, सिंपली जिस तरह हमने पहले किया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये फेचिंग डेटा स्टार्ट कर देगा कि उसके बाद हमें इस यानी कि प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकाल के दे देगा कि इसमें कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम सिंपली उन्हीं में से जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो हमने वो निकाल लेने हैं। हम क्राइटेरिया पुट करते हैं जिस तरह पहले किया था, वैसे क्राइटेरिया पुट करते हैं तो 3 वर्ड्स के होने चाहिए, सर्च वाले में उनका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम आपने लिखना है, ठीक है? मिनिमम हमारे पास जो क्राइटेरिया होना चाहिए 10,000 तक होना चाहिए, ठीक है? इससे यहाँ से आपने मार्केट भी सिलेक्ट कर लेनी है जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, लाइक किसी भी मार्केट में रिसर्च कर रहे हो जहाँ से मार्केट प्लेस आपने चूज़ कर लेनी लाइक कनाडा में यूज़ कर रहे हैं इसको यानी कि सेरेब्रो को यूज़ करते हैं या कनाडा के प्रोडक्ट्स आप चेक करना चाहते हैं कि इसके कीवर्ड्स कौन से यूज़ हो रहे थे और वहाँ पे हमने रिसर्च करनी है, तो हमने वहाँ कनाडा के मार्केट प्लेस को चूज़ करना है ताकि हमारे पास कीवर्ड्स भी कनाडा कनाडा से रिलेटेड आए। मेक्सिको करना चाहते हैं तो मेक्सिको कर लेते हैं। अमेज़न डी यानी कि जर्मनी करना चाहते हैं, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का करना चाहते हैं, जिस भी मार्केट की करना चाहते हैं, वहाँ मार्केट से हम यूएसए की कर रहे हैं, तो हम यूएसए क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने क्राइटेरिया अपना पुट कर लेना है, देन आपने क्या करना है, आपने कम्पीटिटिव प्रोडक्ट भी पुट कर लेने हैं, लाइक मैक्सिमम हमारे पास 2000 प्रोडक्ट्स होने चाहिए लाइक और तमाम चीज़ें छोड़ दें, ठीक है? आपने सिंपली अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर लेना है, देन आपके पास कीवर्ड्स शो हो जाएँगे कि जो-जो कीवर्ड्स आपके क्राइटेरिया के मुताबिक शो हो रहे हैं। तो वही प्रोडक्ट हमारे पास सामने आ गए, ठीक है? तो हमने क्या करना है वो क्राइटेरिया के सारे हमारे 9 आए, ठीक है? 9 फ़िल्टर फ़ॉर कीवर्ड्स हैं, हमने क्या करना है इनमें से हर कीवर्ड्स को चेक करना है लाइक हमारे सर्च वाले में हमारा पूरा उतरा है और यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पे पूरी उतरेंगी। हमने क्या है सिंपली वन बाय वन को मैं एक को चेक करता हूँ, बाकी आप इस तरह जब आप कीवर्ड निकालेंगे तो वहाँ पे वन बाय वन एक को चेक करते जाएँ, ठीक है? हम क्या आएँगे सेकंड स्टेप में हम उसको डालते हैं गूगल ट्रेंड में, ठीक है? गूगल ट्रेंड में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ट्रेंड अच्छा है, बुरा है, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आएँगे और हम इस पे गूगल ट्रेंड रन कर लेंगे। जैसे गूगल ट्रेंड रन करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका यानी कि ट्रेंड आ जाता है। जो ट्रेंड बिल्कुल ये भी अच्छा है क्योंकि ये एक ट्रेंड है लाइक इस तरह के ट्रेंड जब आते हैं आपके पास कीवर्ड्स के तो ये ट्रेंड बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि ये लो नहीं होते, कभी भी डाउन नहीं होती, ये प्रोडक्ट सारा साल चलती रहती है आपके पास, ठीक है? ये 3 साल का ट्रेंड है तो ये 3 साल का ट्रेंड भी आपके पास है तो ये 3 साल में ये
प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स नीचे नहीं गया, लाइक 25 तक भी नहीं गया, 50 तक है, तो ये कीवर्ड्स बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा इसका ट्रेंड है। बाकी हम स्टेट देखेंगे, अगर बाकी हमारे स्टेट्स नहीं मिल रहे हैं इसके साथ, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एक ही क्राइटेरिया पोर्ट हो रहा है, तो हमारा एक क्राइटेरिया को हमने चेक नहीं करना, हमने बाकी क्राइटेरिया भी इस पे फुलफिल करना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम जाते हैं amazon.com में या किसी भी मार्केट में आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जाएँगे, ठीक है। हमने सिंपली इस कीवर्ड्स को पुट कर लेना है, जो हमने कीवर्ड निकाला है हमने सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कैटेगरी ऑल कर लेंगे, हमें क्या करना है, ऑल डिपार्टमेंट्स कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कुछ होते हैं होम एंड किचन के अलावा भी लिस्ट हुई होती है, तो वो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आ जाती हैं। हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे इसको रन कर लेंगे, ठीक है। नीचे अमेज़न के सजेशन भी आ रहे होते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे अमेज़न के डिफरेंट कीवर्ड्स भी आ रहे होते हैं, वो उसको भी आप रिसर्च कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट होते हैं। वो होते हैं फ्रेज़ में होते हैं, लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी एक्सटेंशंस को रन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ठीक है। पहला क्राइटेरिया हमारा पुट हो रहा है, ठीक है, 1000 है, वहाँ पे बता रहे हैं कि मैक्सिमम 2000 तक होनी चाहिए इसमें, जो इस पे ब्रांड बैठे हों इस कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। आगे हमारा जो 4th हमारे पास जो आता है स्टेप, वो हमारा आता है जंगल स्काउट का, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, थोड़ा-सा इसको रन होने दें, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जंगल स्काउट रन करना है, ठीक है। जंगल स्काउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देन ये हमारे पास रिज़ल्ट शो करेगा मेजरिंग कप के। तो मेजरिंग कप कुछ होंगे हमारे पास, लाइक मैं ये तो आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली हम कॉपी करते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब जंगल स्क्वाड आपके पास रिजल्ट शो करेगा इसके बारे में, कि इस कीवर्ड के रिजल्ट क्या हैं, कि क्या-क्या जो 48 प्रोडक्ट टॉप पे शो हो रही हैं, तो हमने उसमें से टॉप की 10 या 15 प्रोडक्ट्स चेक करनी है कि वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक शो कर रही हैं रिजल्ट्स के नहीं कर रही। तो जब ये रिजल्ट शो करेगा तो हम अपना क्राइटेरिया यहाँ पे इसके साथ मैच करेंगे कि हमारा क्राइटेरिया इस पर कीवर्ड्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर। थोड़ा टाइम लेके ये उसके बाद ये हमें रिजल्ट्स बताएगी टॉप के। अगर किसी भी लिस्टिंग में बिग ब्रांड बैठे हो, लाइक नाइकी हो गया, एप्पल हो गया, या जो भी ब्रांड्स हैं जो बिग यानी कि लार्ज सेलर ब्रांड होते हैं, जिनके यानी कि नाम बहुत ज़्यादा होता है, तो उन ब्रांड के साथ आप ऑलरेडी कम्पीट भी नहीं कर सकते, लाइक अमेजोन के साथ भी कम्पीट नहीं कर सकते, हम उसके प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप ये देखेंगे, थोड़ा ये टाइम लेगा। अगेन हम रिफ्रेश करते हैं इसको। तो यहाँ पे जब पूरे रिज़ल्ट आ जाएँगे, ठीक है, आपके पास 48 यानी कि रिज़ल्ट्स आ जाएँगे, तो आप वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, अपना क्राइटेरिया पुट कर लेंगे, जहाँ पे ब्रांड देख लेंगे कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, डेली सेल्स भी चेक कर सकते हैं कि 500 एंड या 500 से कम है, तो ये डेली सेल्स इतनी मैटर नहीं करती। उसके बाद आपने क्या करना है, रेवेन्यू देख लेना है, रेवेन्यू हमारा कितना होना चाहिए, 7000 से अबव होना चाहिए टॉप 10 में, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, उसके बाद आपने रिव्यूज़ चेक कर लेना, रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, 400 होने चाहिए टॉप 10 में 3 सेलर के। मिनिमम जो टॉप के जो 10 सेलर हैं, ठीक है, उनके रिव्यूज़ 3 सेलर के मिनिमम होने चाहिए 400 तक। हमारा यानी कि क्राइटेरिया पहले 7000 वाला था, वो ऑलमोस्ट फुल हो रहा है। यहाँ पे हम क्राइटेरिया 400 वाला देखते हैं कि हमारे 3 सेलर 400 वाले आ रहे हैं कि नहीं, एक नहीं आ रहे, ठीक है।
वो ऑलरेडी अभी रिजल्ट शो करेगा, टॉप पर जो रैंक हो रहे हैं अभी तक। इसने कितने चेक किए, 7 रिजल्ट्स, 8 वो जैसे-जैसे शो करता रहेगा, तो जब आपके पास 48 वो फर्स्ट पेज के पूरे यानी कि प्रोडक्ट जहाँ पे आ जाएँगी, देन आपने क्राइटेरिया को अपने को चेक करना है, ठीक है? जिस तरह मैच करेंगे तो उस तरह आपके पास आ जाएँगे, तो यहाँ पे अमेज़न भी बहुत बार है, तो हम इस प्रोडक्ट को भी छोड़ देंगे। कि इस तरह आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करते जाएँ, प्रोडक्ट रिसर्च ईज़ी नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत दरकार है, आपको टाइम चाहिए, ठीक है? बाकी प्रोसेस आपके साथ होता है, लाइक आपने एक एग्ज़ाम्पल लें कि आपके पास एक प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी उतर आई है, ठीक है? जो आपके पास क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक आपकी प्रोडक्ट्स आ गई है, सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है इश्यू, तो ख़ैर कोई इश्यू नहीं है, लाइक सर्च वॉल्यूम या किसी भी चीज़, तो वो इश्यू नहीं है। और बाकी तमाम क्राइटेरिया फुलफ़िल है, तो आपने क्या करना है सिंपली, अगला स्टेप क्या होता है? तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगला स्टेप होता है आपको पेटेंट चेक करने का, लाइक आपने फाइनल कर ली एक प्रोडक्ट, लाइक ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? जो आपकी है ये कौन-सी? ये वाली, सही? लाइक ये आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने इसका यानी कि चेक करना है, पेटेंट कैसे चेक करते हैं, वो बताता हूँ। 2 तरह के पेटेंट चेक करना होता है, लाइक आपने इस प्रोडक्ट को पेटेंट चेक करना है, तो आपने सिंपली इसका कीवर्ड निकालना है, मेजरिंग कप्स। ये इसका कीवर्ड है, ठीक है? आपने क्या करना है, मेजरिंग कप को क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक? यहाँ पे आ जाना है आपने patent.com पे, www.google.patent.com या आप किसी को भी हायर कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं पेटेंट को चेक करने के लिए, जो अकाउंटेंट होते हैं, लाइक वो चेक करते हैं कि उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं हो चुका इस ब्रांड का या कि इस यानी कि कीवर्ड्स के आगे, तो आप चेक कर सकते हैं ईज़िली। तो वो आपको बता देते हैं क्योंकि उनके लिंक्स होते हैं, वो ऑलरेडी प्रोफेशनल होते हैं इस चीज़ में, तो वो आपको ईज़िली बता सकते हैं। तो आपने एक वेबसाइट लिख लेनी है, ठीक है? अपने पास जब पैटर्न चेक करते हैं तो वहाँ पे आप जाके इसको रिसर्च कर सकते हैं। अभी थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, लाइक तो हम इसको चेक नहीं करते। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाना है गूगल पर और गूगल पे लिखना है patent.com पे लिखना है, ठीक है? patent.com पर लिखेंगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होगी। तो वहाँ पे आप जाएँगे और सिंपली अपना कीवर्ड लिखेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे तो उसकी यानी कि एक डिमेंशन आ जाएँगी, लाइक उसकी शक्ल आ जाएगी उस प्रोडक्ट की, तो आप उसको अपनी प्रोडक्ट के साथ मैच करेंगे। अगर मैच हो रही है तो अगर वो मैच हो रही है तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी पेटेंट हो चुकी है, लाइक उसके ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है उस मार्केट में या वहाँ उस स्टेट में, तो उसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप इन्वेंट्री भेजने से पहले ही ये चीज़ कर लेंगे तो देन आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपने इन्वेंटरी भेज दी और बाद में पता चला कि इसका पेटेंट रजिस्टर है, तो आपको अपनी इन्वेंटरी ज़ाया करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ पे सेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो ब्रांड क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसका रजिस्टर हो चुका है ब्रांड और वो उसने पैसे लगाए हुए हैं उस प्रोडक्ट पे, उस किस्म के। अगर आप उस प्रोडक्ट में थोड़ी-सी चेंजेज़ करके उसको सेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं करता है, ठीक है? इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे थोड़ी-सी उसके यानी कि डिफरेंट कर लें, ठीक है? उसके साथ कोई भी चीज़ ऐड कर लें तो वो उसकी तरह की नहीं लगती, तो वो आप उसके यानी कि वो भी क्लेम नहीं कर सकता जो ब्रांड होता है, तो आपको पेटेंट के भी इश्यू नहीं होता। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है? अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा मैग्नेट के हवाले से होगा कि हम एक कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड निकाल के उस पे प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है? जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा, क्योंकि आपके माइंड में थोड़े से कीवर्ड्स आते हैं, तो हम जो भी कीवर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, लाइक आपके माइंड में आया है कि प्लास्टिक स्पून, ठीक है? आपके पास प्लास्टिक स्पून्स है, तो प्लास्टिक स्पून की किस तरह आपने डिफरेंट कीवर्ड निकालने हैं, वो हम चेक करेंगे कि मैग्नेट के ज़रिए हम एक कीवर्ड से किस तरह डिफरेंट कीवर्ड निकालें। आज हमने सीखा है कि एक एसन से हम डिफरेंट कीवर्ड कैसे निकालते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट का एसन है तो हम उससे कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके मेन कीवर्ड कैसे निकाल के हम उसपे यानी कि अपने क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। इसी तरह आप जहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो आप मेजरिंग कप के जिस तरह आ रहे होते हैं, इस तरह एक कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड्स हमारे पास सामने मेजरिंग कप, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग कप इस इन यानी कि
होममेड किचन आ गया, मेजरिंग कप आ गया, ये तमाम चीज़ कीवर्ड्स इसके शो करना चाहते हैं, ठीक? तो इस तरह आपने क्या करना है, वहाँ पे हमने चेक करना है अगले लेक्चर में, ठीक है? अगर आपके माइंड में कोई भी यानी कि क्वेश्चन आता है इस प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो कमेंट में आपको जवाब यानी कि मिल जाएगा अगर कोई भी क्वेश्चन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो यानी कि थंबनेल पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और जो न्यू लोग हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।